नीरज चदावर ने बताया, एक्सिस सिक्योरिटीज एचडीएफसी बैंक बजाज फाइनेंस के ग्रोथ को लेकर आश्वस्त क्यों है। एक्सिस सिक्योरिटीज अपने सेगमेंट के प्रमुख प्राइवेट कंपनियों एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस दोनों शेयरों पर पॉजिटिव लॉन्ग टर्म नजरिया बनाए हुए हैं। एक्सिस सिक्योरिटीज के नीरज चदावर ने मनी कंट्रोल के साथ एक इंटरव्यू में कहा, हम मर्जर के बाद मिले अपार अवसरों को देखते हुए एचडीएफसी बैंक के ग्रोथ मोमेंटम के बरकरार रहने के प्रति आश्वस्त हैं। चाहे वह व्यापक कस्टम बेस, बड़े वितरण नेटवर्क और एचडीएफसी लिमिटेड के मौजूदा ग्राहकों के लिए हाई क्रॉस सेल हो, सब में बैंक का ग्रोथ मोमेंटम बना रहेगा। 11 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले चदावर मध्यम अवधि में बजाज फाइनेंस के अच्छे ग्रोथ नजरियों को लेकर भी पॉजिटिव बने हुए हैं। उनके अधिकांश प्रोडक्ट ऑफर में ग्रोथ क्षमता मजबूत दिखाई दे रही है। सवाल, इस सप्ताह फेड चेयरमैन पॉवेल के बयान के बाद क्या आप अभी भी अगली 2 बैठकों में ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं? हाँ, अमेरिका में 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड में हालिया उछाल से संकेत मिलता है कि आगामी एफओएमसी बैठक में दरों में एक बढ़ोतरी की उम्मीद है। बाजार यूएस फेड चेयरमैन के लहजे और CY25 में दरों के भविष्य के ट्रैजेक्टरी पर कमेंट्री पर नजर बनाए रखता है। सवाल, सितंबर तिमाही में सभी आईटी लार्ज कैप के रिजल्ट आ गए हैं। क्या आपको लगता है कि सेक्टर के लिए सबसे बुरा दौर बीत चुका है या आपको वित्त वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में और निराशाजनक कमाई देखने को मिल सकती है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि लार्ज कैप आईटी सेवा कंपनियों ने मुख्य रूप से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए चुनौतीपूर्ण समय में Q2 FY24 में मंदी दर्ज की। डिमांड के संदर्भ में कई भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनियों को निर्णय लेने में देरी का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न डील्स में कमजोरी दिखने से कम अगली कुछ तिमाहियों के लिए ग्रोथ दर धीमी हो सकती है। वैसे भी छुट्टियों की वजह से दिसंबर तिमाही को कमजोर तिमाही भी माना जाता है। हम Q4 FY24 में कुछ सुधार और पिछली तिमाहियों में हुई डील्स में बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। सवाल, एचडीएफसी बैंक और बजाज फाइनेंस पर उनके नतीजों और कमेंट्री के बाद आपकी राय? उन्होंने कहा, हम दोनों शेयरों पर पॉजिटिव लॉन्ग टर्म नजरिया बनाए हुए हैं। मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक के लिए सबसे बड़ी चिंता शुद्ध ब्याज मार्जिन में तेज गिरावट है। एचडीएफसी बैंक के लिए Q2 FY24 में यही स्थिति दिखाई दी, जिसमें एनआईएम ने निराश किया और तेजी से गिरावट आई। फिर भी हमें उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में मार्जिन में सुधार होगा। बैंक डिपॉजिट बढ़ाकर लोन को कम करेगा। यह अतिरिक्त लिक्विडिटी जारी कर सकता है। इसके समग्र पोर्टफोलियो में रिटेल लोन की हिस्सेदारी में सुधार कर सकता है। हम मर्जर के बाद मिले अपार अवसर को देखते हुए आश्वस्त है कि बैंक अपने ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखेगा। बजाज फाइनेंस के लिए हमारा मानना है कि मध्यम अवधि में ग्रोथ की संभावनाएं आशाजनक दिख रही हैं। अधिकांश प्रोडक्ट में ग्रोथ की संभावना मजबूत बनी हुई है। अपने मौजूदा प्रोडक्ट्स के साथ कंपनी नई कार फाइनेंसिंग, उभरते लोकल कॉर्पोरेट्स, ट्रैक्टर फाइनेंसिंग और माइक्रो फाइनेंस जैसे नए सेक्टर्स में प्रवेश करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि नए प्रोडक्ट्स के विस्तार से बजाज फाइनेंस के ग्रोथ मोमेंटम को और सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हालिया कैपिटल वृद्धि से कंपनी की कैपिटल पोजीशन और मजबूत होगी। बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच कंपनी बेहतर ग्रोथ दिखा सकेगी। moneycontrol.com पर दिए जाने वाले विचार और निवेश सलाह निवेश विशेषज्ञों के अपने निजी विचार और राय होते हैं। मनी कंट्रोल यूजर्स को सलाह देता है कि वह कोई निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट से सलाह ले।